हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 फरवरी टू 28 फरवरी 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। ओके, Love messages for Aquarius from 21st to 28th of February 2025। कुंभ राशि वालों के लिए मैसेजेस थे, just please guide करें। Ten of Pentacles clarify करें। Ten of Pentacles, Temperance clarify करें। Temperance, Eight of Pentacles clarify। Eight of Pentacles, Justice, clarify Justice, Queen of Wands, ओके एक्वेरियस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो आपने बहुत सारे सपने देख रखे थे इस शादी में, या तो आपकी शादी हो गई है और सपने टूट गए हैं, या फिर आप शादी करना चाहती थी जिस पर्सन से, उससे ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर आपने बहुत कुछ सोचा था कि इसके साथ हम सेटल होंगे, स्टेबल रहेगा ये रिलेशनशिप, आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अच्छा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे ये रिश्ता टूट गया और आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं ही इसके लिए लायक नहीं था या नहीं थी, क्योंकि इसने एकदम से यहाँ पे आपको बेवकूफ, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बेवकूफ बनी हूँ या बेवकूफ बना हूँ, और बिना कुछ सोचे ही इस पे इतना ट्रस्ट किया, आगे बढ़ गई, इतना ज्यादा आगे ये रिलेशनशिप चला गया कि ऐसे सपने देखने लगी। अभी आप ब्लॉक्ड हैं, अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, ये ट्रस्टवर्दी बिल्कुल भी नहीं निकला, ठीक है। और आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है और प्रे करती रहती हैं। दिल टूटा है आपका इस समय, लेकिन आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा संभाले हुए हैं। टेम्परेंस आया है, पेशेंट हैं, सही समय का वेट कर रही हैं, और आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, अपने आप को लेके भी चेंज हुआ है और दूसरों को लेके भी चेंज हुआ है। इससे जिससे आप प्यार करती थी या करते थे, उस के लिए भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि ये कैसा निकला, क्योंकि आपने बहुत ट्रस्ट किया था, आपने तो बहुत कुछ सोच लिया था, सपने देखे थे, ठीक है। यहाँ बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं और लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी दिख रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी ही बात मानो, यहाँ पे ऐसा कुछ था जो झगड़े का कारण बना। और इस पर्सन की तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डलते थे इस रिलेशनशिप में, और यहाँ पे चीजें बिगड़ रही थी।
या अगर कोई लड़ाई हुई भी थी तो इसने कोशिश नहीं की कि उसको रेक्टिफाई किया जाए या उसको करेक्ट किया जाए या उसको फिर से ठीक किया जाए। यहाँ पे झगड़े हुए हैं बहुत खराब। ओके, एंड एक तरीके से आपने फिर इसको जाने दिया, रिलीज कर दिया कि नहीं, मुझे ऐसा टॉक्सिक रिलेशन नहीं चाहिए अपने लिए। और आपने अपने लिए एक ऐसा जॉब देख लिया जो दूसरे किसी शहर में हो, या हो सकता है उस जगह से दूर जाने का फैसला किया आपने। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की कि मैं यहाँ से दूर ही चली जाती हूँ। अपने आप को आपने बांध लिया, इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर लिया, ना मैं इसकी तरफ देख रही हूँ, ना मैं इससे बात करूंगी। बहुत कुछ आपको अभी भी नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं है, और आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है। यहाँ पे ईगो फिर आई है। यहाँ पे ईगो इतनी है कि मैं नहीं झुकूंगी, जब मैं गलत ही नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूं, या मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों आगे बढ़ूं और अपनी तरफ से मैं क्यों बात करूं। तो आप वेट कर रही हैं जस्टिस का, आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, यहाँ आप ओवर थिंकिंग भी कर सकती हैं, आप रिलेशनशिप को लेके सोच रही हैं कि अभी और एफर्ट्स मैं ही डालूं, मैं ही आगे बढ़ूं, अगर मैं इससे बात करती हूँ तो क्या ये मुझे रिप्लाई करेगा। यहाँ पे जस्टिस आया है तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। डिवाइन जस्टिस आपको जरूर मिलेगी। अगर आपके साथ झगड़ा हुआ है, किसी गलत बात पे हुआ है और आपकी गलती नहीं थी, तो उसमें डिवाइन जस्टिस है, आप प्रूफ हो जाएंगे कि आप सही थी। एंड यहाँ पे हो सकता है ये आपके पार्टनर हो जो ये सोच रहे हो कि अब मैं इसको क्लैरिटी दूं। ठीक है, वापस आने के लिए ये सोच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, वो किसी से डिस्कस भी करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और आगे का भी सोचते हैं, फ्यूचर पोटेंशियल भी देखते थे ये आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज्यादा डेवलप हो गई हैं इस समय, बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ रही हैं इनके मन में आपके लिए। तो हो सकता है आपको ये क्लैरिटी देने आए, इक्वल गिव एंड टेक करने आए और आपको न्याय दें। ये ट्राई जरूर करेंगे, ये आपके लिए ट्राई करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं, एनर्जेटिक हैं, इंट्यूटिव हैं, हार्ड वर्किंग हैं और अपना काम अच्छे से करती हैं, पैशनेट रहती हैं एंड इमोशनली बैलेंस्ड हैं। आपका ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी अच्छे से ही जी रही हैं, आपके हाथ में है सब कुछ। ठीक है, ऑल दो चीजें बहुत अधूरी हैं, अभी भी एक रिपीटेड पैटर्न फॉलो होता है इस रिलेशनशिप में, जिससे आप परेशान हो गई हैं, तंग हो गई हैं और अब आप नहीं चाहती इस इंसान के साथ रिकंसाइल करना, आपने पूरी तरह इससे मूव ऑन कर लिया है। बट यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग जरूर है आप दोनों के रिलेशनशिप की। कप्स आए हैं तो इमोशंस बहुत हैं, आप भी इससे प्यार बहुत ज्यादा करती हैं, ये भी करता है, तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, फिर से हो सकता है। ठीक है, बट आप सोचेंगी, आप बहुत ज्यादा सोचेंगी, आपको इन्होंने हर्ट किया है, डिसअपॉइंटेड है, इनकी तरफ से कॉल आएगा, डेफिनेटली कॉल आएगा, बट चीजें अटकी हुई हैं। ये एडमायर बहुत करते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, विश फुलफिलमेंट है आपकी, आप स्टार की तरह हैं, आप चमकेंगी और आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलने वाला है। आप आगे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ कंट्रोल में है, परफेक्ट एकदम। तो प्रकृति बहुत साथ देगी आपका, फेम है आपके लिए, प्रमोशन है आपके लिए और होपफुल बहुत रहेंगी आप लाइफ को लेके। ठीक है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं लाइफ को लेके वो आप फुलफिल करेंगी। इससे शादी का तो पता नहीं, लेकिन इससे रिकंसिलिएशन हो सकता है। ठीक है, ओके एक्वेरियस, तो ये थे आप लोग के मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।